वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे। सीखने के प्रतिफल। ऐ वतन प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र कविता विधा से परिचित होते हैं, देशभक्ति की भावना का पालन करते हैं, कविता कैसे लिखी जाती है इसके बारे में जानते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, हम 15 अगस्त के दिन अपने विद्यालय में क्या क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और छात्र और अध्यापक भाषण देते हैं। हाँ, कुछ छात्र या छात्राएं नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। छात्र देशभक्ति से संबंधित नारे लगाते हैं। अच्छा बच्चों, यह बताइए नारे क्यों लगाते हैं? हाँ, अपने देश के प्रति सम्मान और प्यार को जताने के लिए हम नारे लगाते हैं। बहुत खूब। हम अपने देश को क्यों चाहते हैं या क्यों प्यार करते हैं? बिल्कुल सही, हमें अपने देश से बहुत लगाव होता है क्योंकि हम उसकी संतान कहे जाते हैं। अपना देश हमें क्यों प्यारा लगता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना बच्चों? तो चलिए आज हम अपना प्यारा भारत देश इस कविता पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, आपको कविता सुनना बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ, हम अपनी माँ से, दादी दादा से या नानी नाना से छोटी छोटी कविताएं सुनते तो हैं, लोरियां भी सुनते हैं। कविताएं हमारे मन के भावों को अच्छे से रचकर हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अपना प्यारा भारत देश इस कविता पाठ में भारत देश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो पाठ में करेंगे। हमने जाना कि 15 अगस्त के दिन हम देशभक्ति संबंधी नारे लगाते हैं। हमें अपना भारत देश बहुत प्यारा लगता है और हमने यह भी जाना कि हम अपने घर में बड़ों के द्वारा कविताएं सुनते रहते हैं। क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक को दिखाइए। पहला प्रश्न, आपकी पाठशाला में झंडा कब कब फहराया जाता है? और दूसरा प्रश्न, आप 15 अगस्त के दिन कौन कौन से नारे लगाते हैं?
नमस्कार बच्चों, आज हम इकाई 2 पढ़ेंगे। इसमें पाठ है अपना प्यारा भारत देश। चित्र में आप क्या देख रहे हैं? चित्र में आप भारत माता को देख रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में छोटे छोटे तिरंगे झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। हम एक छोटी सी पाठशाला देख रहे हैं, ठीक है। और सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? भारत माता की जय जैसे नारे लगा रहे होंगे। नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? उनके मन में देशभक्ति के भाव हमको दिखाई दे रहे हैं। आइए आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। यहाँ पर हमारे देश की महिमा का बखान किया गया है, गाया गया है। देश की महिमा के बारे में बताया गया है। हमारा देश कैसा है? जग में सबसे न्यारा है, सबसे अनोखा है। जग यानी संसार, संसार में सबसे न्यारा देश हमारा देश भारत देश है। अपना प्यारा भारत देश, कैसा देश है हमारा देश? प्यारा है। हमारा भारत देश कैसा देश है? प्यारा देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश। कहा जाता है हमारा देश ऐसा है कि हर धर्म के, हर मत के लोग यहाँ पर भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो सबकी आँखों का हमारा देश तारा है। किस किस का? हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सिख भाइयों का, सब ईसाई भाइयों का, सबकी आँखों का यह तारा है। ऊंचे शिखरों वाला देश, हमारे देश के शिखर, शिखर यानी यहाँ पर पर्वतों की बात हो रही है। ऊंचे ऊंचे शिखर है यहाँ पर। हमारे देश की विशेषता क्या है? पहाड़ों का देश है, नदियों का देश है, चंचल नदियों वाला देश। सुंदर सुंदर नदियाँ हमारे देश में हैं। जैसे ऊंचे शिखर की बात हुई तो हिमालय हमारे देश का मुकुट है, आप सबको पता है। चंचल नदियाँ गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब कई नदियाँ हमारे देश में बहती हैं। तो ये चंचल नदियों वाला भी देश है हमारा। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो हमारा मतलब आप सबको पता है हमारे देश में 80% जनता गाँव में बसती है। तो यहाँ देखेंगे आप, फसलें जो हमारी उगती है वो किसके समान होती है? सोने चांदी के समान, हीरे जैसे मतलब ये सब चीज़ें अमूल्य वस्तुएं हैं। ये अमूल्य वस्तुओं से फसलों को तुलना की गई है, क्योंकि हमारा अन्न प्रधान जो देश है वो फसलें उतनी ही कीमती है जैसे सोने और चांदी हीरे की कीमत होती है, ठीक है। इसके कण कण में संदेश, इसके कण कण में हम एक ही संदेश देखते हैं, क्या कि मिलजुल कर रहना, भाईचारे वाला हमारा देश है। ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही, हमारी धरती का, हमारी भूमि का यह स्वर्ग है।
अपना प्यारा भारत देश। कौन है स्वर्ग? हमारा देश, हमारा प्यारा भारत देश है। आओ बच्चों, आप आशा करती हूँ आपको इस कविता का संदेश समझ में आया होगा और हमारे देश की विशेषता आपने समझी होगी। धन्यवाद। सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र विशेषण की जानकारी प्राप्त करते हैं, कविता पाठ में दिए गए विशेषण शब्दों को पहचानते हैं, विशेषणों से भाषा को सुंदर बनाते हैं, अपने जीवन में विशेषण शब्दों का उपयोग करते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, जरा इस छोटे से अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तो। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के लोग प्राचीन और आधुनिक विचारों को अपनाते हैं। इसलिए भारत देश विश्व का सुंदर देश कहलाता है। हाँ तो बच्चों, इस छोटे से अनुच्छेद में विशाल, विभिन्न, प्राचीन, आधुनिक, सुंदर, इन शब्दों को गौर से देखिए और पढ़िए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है भारत एक देश है और दूसरा वाक्य है भारत एक विशाल देश है। अब मुझे बताइए कि पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में क्या अंतर है? हाँ बताइए। अच्छा, पहले वाक्य में विशाल शब्द नहीं है और दूसरे वाक्य में विशाल शब्द है। अच्छी बात है। विशाल का अर्थ क्या होता है सबसे पहले तो मुझे बताइए। बहुत सही। विशाल का अर्थ है बड़ा, है ना? ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़िए। भारत एक देश है, भारत एक विशाल देश है। तो अब मुझे बताइए विशाल शब्द का उपयोग यहाँ किसके लिए हुआ होगा? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विशाल शब्द जो है भारत के लिए उपयोग में लाया गया है। समझ गए ना आप? बहुत सही, बहुत सही। तो देखिए बच्चों, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। समझे ना? या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ तो बच्चों, भारत यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से क्या है? हाँ, संज्ञा है। इसलिए संज्ञा की विशेषता
जो बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और इस वाक्य में भारत एक विशाल देश है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? हाँ, भारत की विशेषता बताई जा रही है। और भारत की क्या विशेषता बताई जा रही है बच्चों, बताइए? हाँ, कि वह विशाल देश है। तो विशाल शब्द जो है विशेषण है और यह भारत की विशेषता को बता रहा है। ठीक है ना? बहुत अच्छा। ध्यान रहे बच्चों, विशेषण संज्ञा के आभूषण की तरह होते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम विशेषण को और अच्छे से जान लें। यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिखाई देंगे, उसे ध्यान से पढ़ना है आपको। उसमें विशेषण, संज्ञा, इनको भी आपको पहचानना है। ठीक है ना? तो चलिए, पहला वाक्य है, टोकरी में मीठे आम हैं। दूसरा उदाहरण, नदियां चंचल होती हैं। तीसरा उदाहरण, कौवा काला होता है। चौथा उदाहरण, आसमान का रंग नीला है। पहले वाक्य की यदि हम बात करें तो यहाँ टोकरी में मीठे आम है, इसमें विशेषण क्या है बताइए? मीठे, बहुत अच्छे। और किसकी विशेषता है वह? आम की। बहुत सुंदर। दूसरे वाक्य में देखें, नदियां चंचल होती हैं, इसमें नदियों की क्या विशेषता बताई जा रही है? शाबाश, कि वे चंचल होती हैं। बहुत अच्छे। तीसरा वाक्य देखिए, कौवा काला होता है। आप सबने देखा ही होगा कौवे का रंग कैसा होता है? हाँ, काला। तो काला विशेषता है कौवे की। और अंत वाले उदाहरण में देखिए, आसमान का रंग नीला है। नीला विशेषण किसके लिए उपयोग में लाया गया है? हाँ, आसमान के लिए। बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा के आभूषण की तरह होते हैं। और हमने यह भी जाना कि विशेषण किसी वस्तु के स्वरूप को बताते हैं। क्रियाकलाप के रूप में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने अध्यापक को बताइए। पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, अपना प्यारा भारत देश इस कविता पाठ में आए विशेषणों की सूची बनाइए।